एक आवाज पे खड़े रहते हो ना मेरे प्यारो, मेरे लिए जान निछावर कर दो, जान हथेली पे रखते हो। इंतजार करूंगा, एक दिन मांग रहा हूं 26 नवंबर का। इस बार अपने साधनों से आना, एक आदमी 10 आदमी लेकर चलना और बताना कि आजाद समाज पार्टी, चंद्रशेखर आजाद क्या वाकई में स्टैंड करते हैं। धर्म पर कभी अधर्म की जीत हो ही नहीं सकती। चाहे सतयुग हो, त्रेता युग हो, द्वापर युग हो या आपका हमारा ये कलयुग हो, लंका दहन तो होकर रहेगी। क्योंकि किसी भी सभ्य समाज में रावण जैसे दुराचारी, व्यभिचारी और राक्षसी प्रवृत्ति वाले इंसान के लिए ना कोई जगह थी और ना कभी कोई जगह होगी। आइए आपको मिलवाती हूं कलयुग के रावण से। बहुत जल्द ही इसकी लंका में भी आग लगने वाली है, क्योंकि भैया घर का भेदी लंका ढाए। राजनैतिक पैठ बनाकर इस रावण ने बहुत सारी असुरी शक्तियां इकट्ठी कर ली हैं। ये खुद को दशानन रावण से भी ऊपर मानने लगा है। अच्छी खासी राक्षसों की सेना बना रखी है। भीम आर्मी, आई एम टॉकिंग अबाउट भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण की। राम राम मित्रों, मैं रेवा द्विवेदी अपने चैनल पर आप सबका स्वागत करती हूं। आप सबसे हाथ जोड़कर विनम्र निवेदन है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके मुझ सनातनी बहन जी के परिवार का हिस्सा बने। मेरे वीडियोस को लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर कर प्लीज मेरा सपोर्ट करें। आप सबको पता है कि अंबेडकर को लेकर माहौल कितना गरमाया हुआ है। भारत में तो फिलहाल ब्राह्मणवाद वर्सेस अंबेडकरवाद चल रहा है, जहां एक तरफ कलयुगी रावण भीम आर्मी चीफ चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण अपनी असुरी शक्तियों के साथ, अपनी राक्षसी सेना भीम आर्मी के साथ मिलकर बस उपद्रव करने के लिए तैयार बैठा है, वहीं दूसरी तरफ सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा जैसे सच्चे सनातनी इन जैसे रावणों की लंका में आग लगाने के लिए तैयार बैठे हैं। सीनियर एडवोकेट अनिल मिश्रा के 3-4 गोल हैं, जैसे अंबेडकरवाद को खत्म करना, फर्जी SC/ST केस के खिलाफ लड़ाई लड़ना, आरक्षण को खत्म करना, BN राव को संविधान निर्माता के रूप में प्रस्तुत करना। ये कुछ उनके गोल हैं और उनके इस गोल के सामने अगर कोई खड़ा है तो वो खड़े हैं चंद्रशेखर आजाद और उनकी भीम आर्मी। अब सुनने में आ रहा है कि चंद्रशेखर ने भीम आर्मी के सभी उपद्रवी तत्वों को आह्वान करते हुए कहा है कि भैया 26 तारीख को इकट्ठे हो जाओ। एक आदमी 10-10 आदमी लेकर तैयार रहना, पता पड़ना चाहिए लोगों को कि तुम किसके आदमी हो। सुनने में आ रहा है कि 26 नवंबर को ही अनिल मिश्रा प्रयागराज जा रहे हैं। इसके अलावा 30 नवंबर को संविधान निर्माता BN राव की पुण्यतिथि पर एडवोकेट अनिल मिश्रा जी BN राव अधिवक्ता संघ का गठन भी करने वाले हैं। जहां अनिल मिश्रा अपनी लड़ाई कानूनी रूप से लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, वहीं रावण जैसे उपद्रवी तत्व समाज में आग लगाने का काम कर रहे हैं। भीम आर्मी ने शपथ ग्रहण समारोह किया था कि हम शपथ लेते हैं, चाहे जितनी बड़ी मुसीबत हो, चाहे जितनी बड़ी कठिनाई हो, समस्या हो, चाहे जितना गंभीर केस हो, हम अपने जीवन में कभी भी किसी सवर्ण वकील, ब्राह्मण वकील की सेवाएं नहीं लेंगे। अब जब ये शपथ हुई और यह बात सोशल मीडिया पर आई कि भैया भीम आर्मी के लोगों ने तो कसम खा ली कि हम ब्राह्मणों से केस नहीं लड़वाएंगे, तो चंद्रशेखर आजाद की जय जयकार होने लगी। जितने भी ब्राह्मण हेटर्स हैं, पर कहते हैं ना कि घर का भेदी लंका ढाए। रोहिणी घावरी का नाम सुना है आपने? वाल्मीकि समाज की बच्ची है, बड़ी प्यारी बच्ची है, पर इस रावण ने उसको यूज एंड थ्रो कर दिया।
वो अपनी लड़ाई अकेले ही लड़ रही है और वो समय समय पर चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण को एक्सपोज करती रहती है। अब जैसे ही भीम आर्मी के आधिकारिक हैंडल से ऐलान हुआ कि ब्राह्मणों का बहिष्कार करना है, ब्राह्मण अधिवक्ताओं का बहिष्कार करना है, वहीं रोहिणी घावरी ने कागज पत्तर के साथ भीम आर्मी के मुंह में जो तमाचे जड़े हैं भैया, वो देखने लायक था। सुनने में आया है कि चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण के खुद के वकील सारे के सारे ब्राह्मण हैं। इससे आपको क्या शिक्षा मिलती है? आज का विषय यही है। आज का विषय है मेरे दलित बच्चों का मार्गदर्शन करना, उनको जागरूक करना और चंद्रशेखर आजाद उर्फ रावण जैसे व्यभिचारियों से जितना दूर हो सके उतना दूर करना। प्लीज आप इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिएगा। मेरे प्यारे सनातनियों और इसके साथ ही रावण के वीर कार्यकर्ताओं और उनके कट्टर समर्थकों, कान खोलकर सुनो। आज मैं आपसे एक बेहद ही गंभीर विषय में बात करना चाहती हूं, चर्चा करना चाहती हूं, और वो विषय है आपकी नफरत। आप जानते हैं आपके नेता, आपके मसीहा दिन रात मंच पर खड़े होकर क्या क्या बोलते हैं कि भैया अमूक जाति को देश से भगा दो, तमूक लोगों का बहिष्कार कर दो, ये तुम्हारे दुश्मन है, तुम इनकी शक्ल भी मत देखो और सिर्फ हमारी नेताजी की ही बात सुनो। और आप लोग क्या करते हैं? आप लोग तो बड़े महान हैं। आप लोग इतने आज्ञाकारी हैं कि नेताजी का भाषण खत्म होते ही सोशल मीडिया पर, गली नुक्कड़ पर, अपनी दोस्ती रिश्तेदारी में भी नफरत फैलाने की ड्यूटी शुरू कर देते हैं। दिन रात गालियां, दिन रात अपशब्द, पूरा टाइम टेबल बकायदे सेट होता है आप लोगों का। वाह, सच में क्या डिवोशन है। यही तो आपकी पवित्र नफरत की ताकत है, यही तो आपको एनर्जी देती है। लेकिन रुकिए जरा, अब मैं आपको असली पिक्चर दिखाती हूं, सच्चाई से रूबरू करती हूं। जब आप लोग रात के 2 बजे तक फोन पर उंगलियां घिसते हुए बहिष्कार 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 चिल्ला रहे होते हैं, तो आपके सम्माननीय नेतागण क्या कर रहे होते हैं? वो रात को 2 बजे किसी बामन ठाकुर के साथ बैठकर जाम छलका रहे होते हैं। सवाल ये है कि मेरे मूर्ख भक्तों, क्या नफरत सच में है या नफरत सिर्फ हमारे या आपके भाषणों में है? जब आपके नेता, जिनकी आप दिन रात गुलामी करते हैं, उन्हीं लोगों के हाथ का खाना खाते हैं, उन्हीं के साथ व्यापार करते हैं, उन्हीं से कानूनी सलाह लेते हैं, अगले चुनाव का प्रबंध करवाते हैं, तो फिर ये सारी गालियां और बहिष्कार की मेहनत कौन कर रहा है? आप कर रहे हैं। पता है क्यों? क्योंकि नेता को राजनीति करनी है और राजनीति सिर्फ आग से चलती है। नफरत उनके लिए पेट्रोल है और आप लोग माचिस की तीली हैं इन सभी नेतागणों के लिए। आप लोग जलते रहिए, लड़ते रहिए, एक दूसरे का मुंह देखते ही गाली देना शुरू कर दीजिए। और उधर नेताजी आराम से अपने दुश्मन दोस्त के साथ काजू किशमिश वाला शाही पनीर खाएंगे और सत्ता का सुख भोगेंगे। आपके दिल में पल रही नफरत नेताजी की कुर्सी को मजबूत करती है। तो क्या आप अब भी अपनी मेहनत और ऊर्जा इन व्यर्थ के सियासी ड्रामों पर बर्बाद करना चाहेंगे, या आप अब अपनी सोच को एक नया आयाम देंगे, शिक्षित होंगे, अपने बच्चों के भविष्य को सुरक्षित करने के लिए सत्य के मार्ग पर चलेंगे, ना कि नेताओं के रैली में जाकर दरी बिछाएंगे? एक तरफ चंद्रशेखर आजाद रावण आप लोगों को उकसा रहा है कि ब्राह्मणों का बहिष्कार करो, ब्राह्मण वकील नहीं रखना है, और दूसरी तरफ खुद विगत कई वर्षों से ब्राह्मण वकील रखा हुआ है। दिन रात ब्राह्मण ठाकुरों के साथ उठता बैठता है ताकि 2027 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव को सफल बना सके। दिन रात फंड जुटाता है। कौन इसको फंड करता है? सब संवर समाज के लोग ही इसको फंड करते हैं।
वरना आप ही कहते हैं ना, आप तो गरीब हो, वंचित हो, शोषित हो। तो चंद्रशेखर आजाद तो आपके ही समाज का है, उसके पास करोड़ों रुपए कहां से आते हैं चुनाव लड़ने के लिए? अब ये मत कह दीजिएगा कि आप लोग चंदा देते हैं। सबको हकीकत पता है। आप भी अपने बच्चों का भविष्य सुधारने के लिए इस हकीकत को निगलें और पचाएं। जय श्री राम मित्रों। जाते जाते एक बार फिर से रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि मेरे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। जय श्री राम। बंद करो, शराब पीना बंद करो, शराब बंद करो, शराब पीना बंद करो, शराब पीना बंद करो। देखो भाई, पूरा समर्थन के साथ पार्टी ने शराब बंद करो, शराब पीना बंद करो, शराब पीना बंद करो।